और राम के साथ इसका युद्ध होया। सीता की तरह खींचने शोक वाटिका में, सुनिए बात, ठीक है। भगवान बता दी जितने भी माता जी जितने भी संसार में अपने ही भारत में हिंदू धर्म में त्यौहार है ना, हर एक के पीछे कोई राज था, अंदर में करना कुछ था, हम करने कुछ लग गए। भगवान धरती पर आया, ज्ञान सुनाया, परमात्मा ने बोला अंदर का जो बुराई है वो सारी कड़वी है, सारी बुराई कड़वी है, तो दूसरा नाची ना लगती कड़वी होगी। भगवान ने कह दियो हम शांति मांगो, बुराई मन न दे दो, भगवान शिव ने, हमने परमात्मा तक वो बुराई दे दी। तो परमात्मा ने ये बुराई मांगी थी, लेकिन जब हमने अगले जन्म में भक्ति चालू करी, जब दुखी हुए तो हम सब ने क्या करा, यूं तो पता ना था भगवान ताई बुराई देनी है शिव जी ताई, तो हमने शिवलिंग पर क्या करा, आग धतूरा चढ़ा दिया, जो कड़वी चीज पाई, ठीक है। बात क्या थी, बुराई देनी थी, बुराइयां का कड़वापन देना था, दे दिया कि आग धतूरा चढ़ा दिया। नुआ परमात्मा ने क्या बता दी, ये जो सीता के बारे में बताई कथा कहानी बनी है ये हमारी है। आज संसार में कितनी ऐसी कन्या है, माता है जिन उठा ले जावे हैं, यूँ सीता उठाना नहीं है। जो माता कन्या अपने घर परिवार में अच्छे तरीके से रह रही थी, अपनी मर्यादा में रह रही थी, जिसने दुनियादारी की मतलब इस गलत बात का कोई मतलब नहीं, वह सीता नहीं है। उसने उठा ले जावा जबरदस्ती कुछ भी है जो भी, तो वो सीता उठाना नहीं है। जिसने यो ऐसा काम कराया वो रावण नहीं है। तो फिर रावण के 10 सिर का मतलब यो नहीं था कोई श्रीलंका में कोई ऐसा था जिसका 10 सिर थे, बल्कि इसका मतलब क्या था, परमात्मा ने बता दी ये जो 5 बुराई बताया आपको, 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, सब के अंदर ये हैं, चाहे आदमी है चाहे औरत है। तो ये जो 10 हो गए, 5 मिला के कितने हो गए, 10 हो गए। तो रावण की ज्यादा 10 सिर दिखा दिए। यूं को ना कि इंसाना में बुराई है, औरत में भी बुराई आ गई। तो भगवान के कहा जब औरत में इंसान में दोनों में बुराई आ जाए, ये 10 सिर हो जाए सबके। सिर क्यों दिखाए, क्योंकि ये जो बुराई है सारी की सारी की तो है, बुद्धि मोह है, और बुद्धि की तो है सिर मोह है, ज्यादा रावण के 10 सिर दिखाने पड़े, ठीक है। तो परमात्मा ने बता दी ये बुराई खत्म करनी थी। इस रावण ने ये जो संसार में दिखाया, उनने ये सीता उठाई थी, और परमात्मा राम ने आकर ने रावण तो युद्ध करके हमको बचाया था। ईब हर एक माता जो दुखी है, चाहे भाई है, हर एक सीता है। आत्मा की बात है, शरीर की बात को, आत्मा सीता की बात है। और सीता कित थी, शोक वाटिका में। शोक का मतलब हो माता जी दुख, हम सब दुख में, हाँ तो कित हो गई, शोक वाटिका में हो गई। तो आत्मा दुख में है मतलब शोक वाटिका में है। और किसकी कैद में, सीता किसकी कैद में थी, रावण की कैद में। हम सब किसकी कैद में, हाँ रावण की कैद में। रावण मतलब 5 विकार, ठीक है। मेरा गुस्सा है, कई बार कह जाए भाई गुस्सा करना नहीं चाहूँ था लेकिन हो गया, उस टाइम मैं पूरा बोलना नहीं चाहूँ था लेकिन बोलिया गया, तो बहुत पछतावा हो रहा है। सुनिए ये बात करा ने, हाय मेरा ना यो लोभ करेगा मेरे पे, बेचारा उसका मेरा ना क्या होया होगा, कितना नुकसान होया होगा, मेरा जीना करा था, लोभ करा था, लेकिन कर लिया। करना नहीं चाहवा थे लेकिन हो गया, तो इसका मतलब यो तो अधीन हो गए, कैद हो गए ना। गुस्सा करना नहीं चाहवा थे, हो गया। अहंकार करना नहीं चाहवा थे, हो गया। लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहवा थे, हो गया। तो यू कैद होना है तो हो गया। तो इस कैद में हम, चाहे आदमी है चाहे पुरुष, सब इस कैद में है। यो है रावण की कैद में होना। यो और जब इसकी कैद में, रावण की कैद में होंगे तो सीता रोवे थी, तो हम सब भी क्या कर रहे हैं, रोवा के नहीं रोवा। किसी ने किसी के मार पिटाई कर दी, लड़ाई झगड़ा कर दिया, जेल में चला गया, रोना ही है। खुद भी रोगा, पीछे करके रह गए, मैं भी रोंगे। तो संसार में सब रो रहे हैं, चाहे राजा है चाहे प्रजा है, प्रधानमंत्री है चाहे आम आदमी है, सब रो रहे हैं, सब रावण की कैद में है। तो सीता किसने बचाई थी फिर, राम ने रावण से युद्ध किया। लेकिन उससे पहले एक और था कोई, हनुमान। लंका में कौन गया था, हनुमान गया था, गुट्ठी लेके गया था। और के गई थी, सीता ने गुट्ठी दिखा दिए, ना तो भरोसा नहीं करेगी ना तो मानेगी कि रावण का आदमी हो। देखिए आप सब ने, देखिए ना सब माताएं ने। उसका मतलब क्या था, भगवान ने बता दी जब तुम सुंदरेटी जाओ, निमली जाओ, या ज्ञान की गुट्ठी दिखा दियो, ना तो माता नु मानेगी। उस ज्ञान तो हम सुनते आए हो, तो संसार में चलता आ रहा है, सब अच्छा लोग अच्छी बात है। लेकिन भगवान ने बता दिया, या ज्ञान की गुट्ठी जब सब ने दिखाओगे ना, उन सीताएं ने जो दुख में है, सीता मतलब जो आत्मा दुख में है, उन जब या ज्ञान की गुट्ठी दिखाओगे तो उन भरोसा होगा, हाँ राम आ गया।
राम का दूत है। तो दीदी यहाँ देखो यहाँ किसी ने भी भेजा है, जो भी सुनान खातर आवा है आपके पास, वह के हैं राम के दूत है। के बताओ हैं सब आपको आगे के बताओ हैं कि भगवान का ज्ञान आप सुने। यो ही तो बताया गुट्ठी में के था, देख राम की गुट्ठी, हनुमान ने यो ही तो बताया देख राम की गुट्ठी, हाँ पहचान थी। तो यो ज्ञान है हम सब एक तरीके का हनुमान का रोल बजा रहे हैं, जो भी आपने सुनाना है कि देखो राम का ज्ञान है, राम कौन है, शिव है। त्रेता वाले राम की बात नहीं थी, राम सीता की, भगवान राम की बात थी, जिसने शिव कह रहे हैं उस राम का ज्ञान है, उस राम की गुट्ठी है। या गुट्ठी देखो परमात्मा धरती पर आ गया, क्या करना आया, हम सब रावण की कैद में उससे निकालन खाते, ठीक है। तो क्या दिखाया, रावण के साथ युद्ध कराया। तो ईब आप सब इसमें आगे भगवान ने कई बच्चे गुस्सा नहीं करना, किसी का ही दुख नहीं देना, लेकिन फिर भी आदत तो सुन लिया, भगवान ने बता दी ठीक है गुस्सा नहीं करना, मान भी लिया नहीं करांगे। लेकिन घर आ गए, छोरा ने कुछ भी कर दिया, दूध पीवता पीते पीते खंडा दिया और उसका 2 धरे कट गए, है ना, कैद में हो गए ना। लेकिन फिर सोचेंगे वो बाबा तो नाट्या था, है ना। लेकिन फिर क्या सोचेंगे, धोखा में लाग भी जाएंगे गुस्से में, क्योंकि बहुत पुरानी आदत है। लेकिन बाद में पछतावांगे, बाद में पछतावा होगा। तो भगवान के फिर सोचेंगे ना, आज तो मुरली में क्लास में सुन के आए थे भगवान मना करे है गुस्सा नहीं करना, तो यो युद्ध नहीं हो गया, यो युद्ध था राम का रावण के साथ। राम मतलब अच्छाई, राम मतलब वो ज्ञान भगवान का जो भगवान शिव ने दिया है, उस पर जब चलाएंगे तो जो बुराई पहले तुम्हारे भीतर थी उसके साथ लड़ाई होगी हमारी। जब आप एक तो पहले तो कि तभी खड़े हो जाया करते, किसी तीसरे दूसरी माता की बात कराया करते, जिसने आप सब बताया कि कौन है, ठीक है, वो सब कराया करते। लेकिन जब भगवान के बने तो आपने वो अच्छा ना लगे, 1 दिन 2 दिन फिर आपने दोनों लगेगा क्यों ना भगवान की बात करूं, जो भी फिट है क्यों मैं ये बात करूं, वो फिर अंदर में युद्ध ईसाद युद्ध चलेगा। यो था राम और रावण का युद्ध। हमने खुद अपनी बुराइयां के साथ युद्ध करना है, तो यो जो अंदर में रावण बैठा है, सबके भीतर जो रावण बैठा है, इस तो मुक्ति मिलेगी। ये रावण के 10 सिर थे, ये 10 सिर खत्म करने हैं। और खत्म सिर्फ यूँ पता लगी तो को नहीं हो, मैं मेरे अंदर गुस्सा मैं छोड़ दूँ खत्म हो गया ना, नू खत्म को नहीं हो, मतलब खत्म होगा जब आप कोई ठाडा होगा। परमात्मा जो ताकतवर है, जब आप उससे जुड़ोगे, डेली 1 घंटा बैठ कर जब उसकी बात सुनोगे ना, सुनते सुनते आत्मा के अंदर ताकत आ जाएगी यू छोड़ने की, अपने आप खत्म होती चली जाएगी सारी बुराई। गुस्सा क्या अच्छी चीज़ है ना, अहंकार अच्छी चीज़। अहंकार था जो रावण सीता ने उठा ले गया था, उनका युद्ध होया था, फिर मारा गया लास्ट में। वो हमारी ये बात है, भगवानों का अहंकार नहीं करना, किसी के साथ वैर विरोध नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना। यूँ खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक भगवान से जुड़ जाओगे। 1 घंटा बैठ के भगवान की मुरली सुनाएंगे, बाकी 23 घंटे लोग घर में जाकर काम करो। उस टाइम पर जो भी काम, जो भी बात आऊँगी छोटी मोटी, उस 1 घंटे में जो सीख कर 1 घंटा में भगवान आपके अंदर ताकत भर देगा, पावर भर देगा। क्या की ये बुराई खत्म करने की, गुस्सा छोड़ने की, लोभ लालच जिससे हमने ओरा का पूरा कराया। आज की मुरली में आप सुनोगे सुनाओगे, आज की मुरली में अगर किसी ने दुख दिया तो दुखी होकर मरांगे। भगवान के एक जिसा देवांग उसा मिलेगा। तो परमात्मा के एक है तो फिर परमात्मा के बढ़ जावांगे तो ये अंदर की बुराई खत्म होती चली जाएंगी। हमारी जीत भी किस पर हो जाएगी, रावण पर जीत हो जाएगी, मतलब अंदर की बुराइयां पर जीत हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई बात हो तो पूछो, किसी का कुछ भी। यह बात थी, फिर हमने इसकी के बना दी, कथा कहानी बना दी। ठीक है।